दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में परिवारवादियों का खेल खत्म। एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र कर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि 5वें या 6ठे चरण के मतदान खत्म होंगे, उसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने चौथे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है। अब ये ईवीएम को गाली देना शुरू करें तो समझ लें कि इनका खेल खत्म हो गया। मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि घोर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद की, जातिवाद की और क्षेत्रवाद की राजनीति की है। इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है, सर्वसमावेशी है और पहले की सरकारों में किसान के काम ना होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी कि जातिवाद और भाई भतीजावाद। इसी के साथ परियोजना बनने से लेकर पास होने तक और उसके काम शुरू होने से पहले ठेकेदार तक में भाई भतीजावाद, कुंभ जैसे पवित्र काम में भी ये गोरख धंधे इन्होंने किए। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपके सहयोग से संपन्न हुए कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को दुनिया ने सराहा। यूनेस्को ने हमारी इस कुंभ की परंपरा को विश्व विरासत का दर्जा दिया और पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस यूपीएससी से अलग होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस एक जैसा कर दिया। अब उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज जरूर कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा बुआ भतीजा ने यूपी को गर्त में डाला। जी हाँ दोस्तों, जिले के किसान डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन ये देश की 8वें 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 5 साल के अंदर ही योगी जी ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सुशासन के राज को स्थापित किया है। सपा की सरकार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज प्रदेश में कट्टे नहीं बनते। अब प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूद जनसमूह से 300 सीटों का संकल्प के साथ एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार का दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 4 चरणों में ये सुनिश्चित हो चुका है कि सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने ही वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, पीएम मोदी बोले सशक्त उत्तर प्रदेश के बिना मजबूत भारत की कल्पना नहीं, नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर तंज। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत चाहता है बनी रहे शांति, युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति ना हो पैदा। जी हाँ दोस्तों, रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस मामले में बनारस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में सरकार की रणनीति को स्पष्ट किया। कहा कि वहां पढ़ने गए छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके लिए एक जहाज भेज दिया गया है। दोनों देशों की सरकारों के बीच संवाद बराबर हो रहा है। कुछ छात्रों को भारत लाया भी जा चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध का भारत समर्थन नहीं करता। भारत ने शांति की अपील की है। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन के छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। यूक्रेन ने सुरक्षा के मद्देनजर नागरिक विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरा विश्व युद्ध होगा, झुकेगा नहीं यूक्रेन, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने किया हमला, अमेरिका भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, पहली बार यूक्रेन ने भी मान लिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है और इस संबंध में बीएनओ न्यूज की ओर
ओर से जानकारी दी गई है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रूस ने बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा है। युद्ध रोकना यूएन का काम है। यूक्रेन ने कहा है कि कीव पर कब्जे का प्रयास किया गया है और मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग रेड लाइन पार कर गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जंग के लिए रूस जिम्मेदार होगा और पूरे हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। वो रेड लाइन पार कर चुके हैं और रूस ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की है। साथ ही दावा किया है कि इसका मकसद नागरिकों की रक्षा करना है। पुतिन ने टेलीविजन पर एक संबोधन में कहा है कि यूक्रेन द्वारा पेश किए जा रहे खतरों के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन ने कहा कि खून खराबे के लिए यूक्रेन का शासन जिम्मेदार है। पुतिन ने अन्य देशों को आगाह किया कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लावर साबित हुआ चीन से खरीदे पाकिस्तान के युद्ध टैंक और बंदूकें नहीं कर पा रहे हैं फायर। जी हां दोस्तों, हथियार के लिए चीन पर निर्भरता पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हो गई हैं। डिलीवरी के बाद टैंक और बंदूकें टेस्टिंग में फेल रहे हैं और फायर नहीं कर पाए। लंबे समय तक पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों से चीन का रुख किया है, जिसमें उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने बंदूकों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है और इसके अलावा युद्धक टैंकों के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है और ये फेल क्यों हो गई इसका पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता यह है कि जो टैंक और बंदूकें ट्रायल में ही फेल हो गई हैं, वो आगे कैसे काम करेंगी। तो दोस्तों, चीन का माल ही होता है, ये पाकिस्तान को अब पता चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया इलाके में मंडराता दिखा ड्रोन और सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अरनिया इलाके में ड्रोन दिखाई देने के बाद सर्च अभियान चलाया गया है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखा गया और सुरक्षा बल के जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद ड्रोन गायब हो गया। और इससे पहले भी कई इलाकों में 7 जनवरी को ड्रोन मिला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, कहा चौथे चरण में ही भाजपा ने जीत लिया है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में हुए मतदान का रुझान देखकर ही स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक हुए मतदान में ही भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे हताश व निराश हो चुके विपक्षी नेताओं की भाषा व भाव भंगिमा पूरी तरह से विक्षिप्त जैसी हो गई है। भाजपा प्रवक्ता बुधवार को यहां भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की हताशा का आलम यह है कि तीसरे चरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां चुनावी रैली में पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते पकड़े गए, वहीं 5वें चरण के चुनावी रैली में भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तिरस्कार पूर्वक हटाने और उसे लेने से इनकार करके निंदनीय काम कर दिया। भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के प्रति वो दिल से कैसा दुर्भाव रखते हैं, ये आज की घटना से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर आ रही है भाजपा सरकार, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि मौसमी नेता कोरोना आया तो गायब हो गए, अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काने लगे, लेकिन अपनी बारी आई तो चुपचाप उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर विधानसभा अंतर्गत पुलिस लाइन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी उपस्थित भीड़ को देखकर गदगद हो गए और हाथ उठाकर जनता का उन्होंने अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री ने सिराथू विधानसभा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित मंझनपुर विधानसभा प्रत्याशी लाल बहादुर के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर आग्रह किया और कहा कि आगामी 27 फरवरी को जब आप वोट देने जाएं तो बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, गुंडे माफियाओं की सरकार से छुटकारा पाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जैसे ही कौशाम्बी में हुआ, उनकी एक झलक पाने के लिए जनता बेताब हो उठी। हजारों की संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचे और अपने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुनने लगे। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।